हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक गणित को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 98 से हल करना था, तो इसमें हम प्रश्न क्रमांक 98 से आगे हल करेंगे। तो इसे हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 98 है, यह क्या है? नीचे दिया गया दंड आलेख किसी स्थान के एक दिन के विभिन्न समयों पर रिकॉर्ड किए गए तापमानों को दर्शाता है। यानी 98 प्रश्न है, इसमें हमें एक दंड आलेख दिया गया है जो समय और तापमान के बीच में बनाया गया है। यानी किसी अलग अलग समय में कितना तापमान है उसको रिकॉर्ड करके यह दंड आलेख बनाया गया है। तो अब हमें बताना है कि उक्त दंड आलेख हेतु कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए लिखा है, सर्वाधिक तापमान 8 AM पर रिकॉर्ड किया। देखिए 8 AM पर तापमान कितना है? 7 अंश सेल्सियस। तो क्या यह सर्वाधिक है? नहीं है, क्योंकि इससे अधिक तो 9 अंश सेल्सियस है, यानी 10 AM पर है। देखिए दूसरे नंबर लिखा है, 8 AM और 9 AM पर तापमान बराबर है। 8 AM और 9 AM के देखेंगे तो कितनी 8 AM और 9 AM पर तापमान कैसा है? बराबर। दोनों में 7 अंश सेल्सियस तापमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम प्रश्न क्रमांक 99 करते हैं। 99 प्रश्न है, नीचे दिया गया दंड आलेख विभिन्न वर्षों में किसी शाला के नव प्रवेशी बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह दंड आलेख है जो शाला के नव प्रवेशी बच्चों की संख्या और वर्ष को प्रदर्शित करता है। अब बताना हमें किस वर्ष में नव प्रवेशी बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो हम दंड आलेख देखेंगे और बताएंगे कि किस वर्ष है जो नव प्रवेशी बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए दंड आलेख में सर्वाधिक किस में है? 2006 और 7 में कितनी है? 70। 2006 और 7 में 70 बच्चे हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा है? 2006 और 7, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 99 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2006 और 7 में नव प्रवेशी बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, 70 है। फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक 100 प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए पाई चार्ट में बच्चों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को दर्शाया गया है। जो 100वां प्रश्न है, इसमें जो एक चार्ट दिया गया है यह बच्चों की एक समूह द्वारा पसंद किए गए खेलों को दर्शा रहा है। तो हम इस चार्ट को देखेंगे और नीचे जो ऑप्शन दिए उनको बताएंगे कौन सा कथन है जो सही है। देखिए पहला कथन लिखा, बच्चों को क्रिकेट की तुलना में खो खो अधिक पसंद है। तो देखिए जो चार्ट है इसमें खो खो पसंद है, क्रिकेट की तुलना में नहीं, क्रिकेट ज़्यादा पसंद है खो खो से कम। फिर ऑप्शन बी लिखा, फुटबॉल की तुलना में बच्चे कबड्डी अधिक पसंद करते हैं। फुटबॉल की तुलना में बच्चे कबड्डी अधिक पसंद करते हैं, यह भी गलत होगा क्योंकि फुटबॉल अधिक पसंद करते हैं। फिर ऑप्शन सी, सर्वाधिक बच्चों को कबड्डी पसंद है, यह भी सही नहीं है। फिर ऑप्शन डी है, समूह के आधे बच्चे को फुटबॉल पसंद है, यह सही है। समूह है जो इसके आधे बच्चों को क्या है? फुटबॉल पसंद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 101 करते हैं। 101वां प्रश्न है, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में किसी परिवार के विभिन्न पदों में व्यय और बचत को दर्शाता है। यह इसमें एक चार्ट दिया गया है जो किसी परिवार के व्यय और बचत को दर्शा रहा है। अब लिखा है नीचे, यदि परिवार की मासिक आय 20,000 है तो बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल खर्च की गई राशि कितनी होगी। अब बताना है कि भोजन और कुल खर्च पर, शिक्षा और भोजन पर कितनी खर्च राशि होगी। मासिक आय कितनी है? 20,000। अब देखते हैं हम चार्ट में भोजन और शिक्षा पर कितनी राशि खर्च हो रही थी। शिक्षा पे हो रही है 20% और भोजन पे हो रही 25%। तो हमें जो कुल आय है कितनी है? 20,000। 20,000 का पहले हम 20% निकालेंगे तो हमारे बच्चों पर शिक्षा की आय मतलब खर्च निकल आएगा। तो 20,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 20,000 का 20% होगा 4,000 और इसका 25% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 25% निकलेगा 5,000। 25% 5,000 होगा और 20% होगा 4,000। तो हमें बताना है शिक्षा और भोजन का, तो यानी दोनों का जोड़ देंगे तो 4,000 और 5,000 कितने हो जाएंगे? 9,000। तो भोजन और शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है? 9,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 102 को करते हैं। 102वां प्रश्न क्या है? 102 प्रश्न है,
नीचे दिया गया पाई चार्ट मानव शरीर में विभिन्न घटकों का बंटन प्रदर्शित करता है। प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। इस चार्ट में हमें मानव शरीर की विभिन्न घटकों का बंटन प्रदर्शित किया गया, प्रोटीन और अन्य घटक दर्शाए गए। जो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण बन रहा है वह कितना होगा, यह हमें बताना है। देखो, प्रोटीन है जो 15% है और अन्य घटक है 15% और शेष भाग में 70% जल है। और हमें बताना है कि प्रोटीन और अन्य घटक के बीच जो त्रिज्या खंड बन रहा है यह कितनी कोण, इसका केंद्रीय कोण कितना होगा। तो देखिए 15% ही और 15% यह कितना होगा 30%। कल है जो 30 जल पर 70% पर जल है, यानी पूरा 100% हुआ। 100% है 360 के बराबर, तो इसका हम 30% निकालेंगे तो वह कितना निकलेगा 108 अंश। तो इसका केंद्रीय कोण कितना बनेगा 108 अंश। प्रोटीन और अन्य घटक के बीच जो त्रिज्या खंड है इसका केंद्रीय कोण होगा 108 अंश। तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रश्न क्रमांक 103 है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। अब जो 103 है इसमें हमें चार्ट दिया गया है, यह किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित कर रहा है। अब बताना हमें कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए लिखा है विज्ञान के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक से अधिक हैं। विज्ञान के प्राप्तांक और गणित के प्राप्तांक देखेंगे तो विज्ञान के प्राप्तांक क्या गणित से प्राप्तांक से अधिक हैं? नहीं है, गणित के प्राप्तांक अधिक हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर ऑप्शन भी क्या लिखा, विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक गणित विषय में प्राप्त किए। तो हम जो चार्ट दिया गया इसमें देखेंगे सर्वाधिक अंक किस सब्जेक्ट में है, गणित में, तो इसका यह वाला कथन सत्य हो जाएगा। तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर हम प्रश्न क्रमांक 104 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 104 है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। हमें क्या पूछा गया है, एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल है, लंबाई है जो चौड़ाई की दुगनी है। 2450 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल कितना है 2450 वर्ग मीटर। खेत का परिमाप कितना होगा यह हमें बताना है, खेत का परिमाप कितना होगा। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, हमें लंबाई दी है चौड़ाई की दोगुनी। जैसे हम मानते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि लंबाई है चौड़ाई की दुगनी। फिर आयताकार का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार क्षेत्रफल कितना दिया है 2450 वर्ग मीटर। तो पहले हम यही सूत्र लगाएंगे, आयताकार क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2450 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी हो जाएंगी 2x, धन 2x गुणित x। तो 2x गुणित x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कितना था 2450 और लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 35। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 35। फिर हमें परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप। पूछा गया कि खेत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यह सूत्र लगाएंगे। तो देखिए लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x धन x बराबर 3x। तो लंबाई धन चौड़ाई हो जाएंगे 3x और फिर 3x का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6x। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 6x। अब हम x की वैल्यू कितनी निकली थी 35, तो x की वैल्यू हम 35 यहाँ पर रखेंगे। तो 6 गुणित 35 करेंगे तो कितना आएगा 210। 210 है इसका सही आंसर, यानी आयत का परिमाप खेत का परिमाप होगा 210 मीटर। तो 104 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।